नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर लेकर डंके की चोट पर, जिसमें हम जो भी कहते हैं सच कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, क्योंकि उससे जुड़े तमाम दस्तावेज हमारे पास मौजूद होते हैं, सबूत मौजूद होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इतनी तेज आवाज में इन बातों को सामने रखें कि जो जवाबदेह लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन जिम्मेदारियों को समझे और जवाबदेही ले वो। तो चलिए शुरू करते हैं डंके की चोट पर। फर्ज कीजिए कि आपका कोई बीमार हो गया है, हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ है इसलिए हम ये बात कह रहे हैं, और उसे लेकर आप अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में डॉक्टर्स देखते हैं, कहते हैं कि यहां पर इलाज नहीं हो सकता है और इलाज कहीं और होगा, किसी दूसरे अस्पताल को रेफर कर देते हैं। फिर बारी आती है एम्बुलेंस की, वही 108 एम्बुलेंस आती है, लेकिन एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं होती है और इस आपाधापी में उस मरीज को बड़े अस्पताल भेजने की कवायद में मरीज की मौत हो जाती है। ऐसा हुआ है, गोमिया में हुआ है। उसके बाद आप इसे नियति मान लेते हैं, आपको लगता है कि शायद किस्मत ऐसी थी, लेकिन रुकिए जरा, सोचिए जरा, ठहरिए जरा। आप इससे नियति बिल्कुल ना माने, आप अपनी किस्मत को बिल्कुल ना कोसिए, क्योंकि अगर आपको कोसना है तो आपको सिस्टम को कोसना होगा। यह सिस्टम को ही कोसना होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी थी, उस वजह से मौत हुई है, ना कि नियति ऐसी थी, ना कि किस्मत ऐसी थी। 108 एम्बुलेंस जो कि हमेशा से विवादों में रही है, हालांकि कई बार इसकी वजह से बहुत लोगों की जान बचती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपातकालीन स्थिति में ये 108 सेवा जो है वो एकदम उसकी सेवा कुंद पड़ जाती है। उसका सायरन जो कि उम्मीद जगाता है, वो सायरन की आवाज आपको जलाने लगती है, तीखी लगती है, दिमाग में घुसती है, क्योंकि वो उस वक्त जान नहीं बचा रही होती है। ऐसे ही हुआ है गोमिया में, जान बच जाती एक मरीज की अगर एम्बुलेंस सही समय पर स्टार्ट हो जाती, लेकिन जान बचाने वाला एम्बुलेंस से अगर जान लेने लगे तो फिर क्या कहेंगे आप इसे। यकीन आपको शायद नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर आप तय कीजिएगा कि क्या इस मरीज की किस्मत में मौत लिखी थी या सिस्टम की वजह से उसकी मौत हुई है। और किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई तो जवाबदेह होगा इसके लिए। रिपोर्ट आपको दिखाते पहले। रहा था मरीज, मगर वक्त पर ही स्टार्ट नहीं हुआ एम्बुलेंस। और फिर धक्के पर धक्का। घंटों कोशिश के बाद भी स्टार्ट नहीं हुआ एम्बुलेंस। और फिर खटारा एम्बुलेंस में ही मरीज ने तोड़ दिया दम। गोमिया में 108 एम्बुलेंस के खटारेपन का खामियाजा एक बुजुर्ग मरीज को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्यों और कैसे हुआ, इनसे सुनिए। भर्ती लिए बोले सीरियस पोजीशन है तो बोला कि ये गाड़ी व्यवस्था कीजिए। हम बोले 108 बुला दीजिए, बोला कि कॉल कीजिए। कॉल किए तो 108 बोले कीजिए यहाँ पर गाड़ी खड़ी है तो आपका लगाइए। तो यहाँ पर सब ऑक्सीजन ये सब लगाएं तो बोले गाड़ी धकेल के मर गए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, लास्ट में डेट कर दिया। को रेफर किया गया था पर कुछ तकनीकी खराबी के कारण एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर तीनों हार्ट से एम्बुलेंस आई। गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, खिड़की के अंदर से तार निकाल के बैटरी चार्ज करता है रात भर, उसके बाद में भी सुबह कोई कॉल आने पर गाड़ी को धक्का के स्टार्ट करता है। इन लोग संचालक जो चला रहे हैं उन लोगों ने कभी कंप्लेंट किया, आपको जानकारी दी इस बात का? ना, वो हम लोग से गाइड नहीं होता है, उन लोग रांची से गाइड होता है। लेकिन हमको जहाँ तक पूछे एक दो बार तो बोला कि हम लोग अपना जहाँ मेंटेनेंस होता है वहाँ कंप्लेंट किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एम्बुलेंस चलाने वाली ठेका कंपनी ने एम्बुलेंस तो दौड़ा दी, लेकिन ये देखना भूल गई कि वो जान बचा रही है या ले रही है, जैसा यहाँ हुआ। क्योंकि एम्बुलेंस अगर धक्का मारने से भी स्टार्ट हो जाता तो शायद यह मरीज थोड़ी और जिंदगी जी लेता। बड़ा सवाल यह है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है?
न्यूज 11 भारत के लिए गोमिया से राजकुमार की रिपोर्ट। तो 108 एम्बुलेंस, जी हाँ, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो तो 108 की सेवा शुरू की गई है और पूरे झारखंड में इस एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को अस्पताल पहुंचा जाता है आपातकाल में। लेकिन गाहे बगाहे या कहें कि कई एक बार ऐसा होता है कि 108 एम्बुलेंस की जो सेवा है वो नाकाफी साबित होती है, क्योंकि इतनी कुव्यवस्थाओं से ये 108 एम्बुलेंस जूझ रहा है कि इसको लेकर हमने कई बार पहले भी कई एक मौकों पर इससे जुड़ी खबरें दिखाई हैं। हमने बताया कि कैसे हर महीने करोड़ों रुपए भुगतान किए जाते 108 एम्बुलेंस सेवा को चलाने वाले एजेंसी को, लेकिन 108 की जो व्यवस्था है, 108 की जो एम्बुलेंस है, उसमें चाहे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बात कर ले या जीवन जितने भी जीवन रक्षक प्रणाली की बात कर ले, वो सब अधमरे हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। बस वो कहने के लिए है कि 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए आपको इलाज मिल जाएगा, आपातकालीन स्थिति में आप बुलाएंगे और तमाम चीजें हो जाएंगी और आप अपने मरीज की जान बचा लेंगे। हालांकि कई बार जान बचती है, जाहिर सी बात है, फिर तो किस्मत की बात करें हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये जो मामला गोमिया का है, इसमें आप नियति को नहीं कोस सकते, नियति को दोष नहीं दे सकते, किस्मत को दोष नहीं दे सकते, भगवान की मर्जी नहीं मान सकते। अगर कोसना है तो आपको सिस्टम को कोसना होगा। और हमारे साथ तो चलिए हम इस पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण से, जो कि बहुत ही नजदीक से स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी तमाम खबरों को कवर करते हैं, हर एक पहलू को जानते हैं, अच्छे पहलू को भी जानते, बुरे पहलू को जानते हैं कि कहां पर कमियां हैं, कहां पर लूपहोल्स, और गाहे बगाहे वो इन खबरों को लेकर आते हैं कि सिस्टम, विभाग, सरकार उसे संज्ञान में ले। 108 एम्बुलेंस गोमिया में स्टार्ट नहीं हो पाती है। सत्यव्रत, दोष किसे दें, उस किस्मत को, उस मरीज के, या फिर किसे दोष दें आखिर? तो देखिए पंकज, दोष तो सिस्टम को देना होगा। जिस तरह से 108 एम्बुलेंस जो शायद खुद बीमार हो चुका है और अब उसे जरूरत है इलाज की। आपको याद होगा पंकज, आज से कुछ दिनों पहले हमने रिम्स आने वाले करीब 108 एम्बुलेंस, 5-6 एम्बुलेंस का जो है वो निरीक्षण किया था। हमने दिखाया था लोगों को कि जिस 108 एम्बुलेंस की शुरुआत पूर्व के राज्य सरकार ने की थी, जिस उद्देश्य के साथ की थी, शायद वो उद्देश्य अब पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसमें जो भी जीवन रक्षक इक्विपमेंट होने चाहिए, कई ऐसे एम्बुलेंस मिले थे जिसमें ऑक्सीजन नहीं था। आप समझिए कि जब इस 108 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी, उस वक्त यही उद्देश्य था कि अगर कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है, कोई महिला जो गर्भवती है, प्रसव कराना है और जल्द से जल्द उसे प्रसव केंद्र ले जाना है, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर बीमार होता है तो जल्द से जल्द उस 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उसे जो है नजदीकी मेडिकल कॉलेज ले जाया जाए। और उस दौरान यानी कि रास्ते में 108 एम्बुलेंस में वो सभी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, ताकि उस सुविधाओं के आधार पर वह जो व्यक्ति है वो अस्पताल पहुंच सके। यानी उस दौरान जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है वो मौजूद रहनी चाहिए एम्बुलेंस में, जो दवाइयां हैं वो मौजूद रहनी चाहिए। और 108 एम्बुलेंस यानी कि फोन कॉल के माध्यम से जो एम्बुलेंस के ड्राइवर होते हैं, जो टेक्नीशियन, पैरामेडिकल के जो कर्मचारी होते हैं, वो उस दौरान मरीज की सेवा करते रहेंगे जब तक उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब आप देखिए जो तस्वीर देखने को आ रही है बोकारो से, कि वहां एम्बुलेंस जो है वो खुद बीमार है। और वैसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है पंकज, कि क्या कोई बीमार एम्बुलेंस किसी बीमार मरीज का इलाज कर सकता है, क्या उसे जीवन दान दे सकता है? स्वास्थ्य विभाग की स्थिति दिन प्रतिदिन चरमराती जा रही है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की तस्वीर हम हर दिन दिखाते हैं। कितने बड़े अस्पताल का गौरव पाने वाले रिम्स में क्या कुव्यवस्था है, लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उस दौरान हम यह भी बताते हैं कि जब राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति ऐसी है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां से आज तस्वीरें देखने को मिली है, चाहे वो बोकारो की हो या फिर गुमला सदर अस्पताल की, आप समझिए कि स्थिति क्या होगी पंकज। बिल्कुल सत्यव्रत, तो बहुत सही बात आपने कही कि बड़े जोर शोर से इसकी शुरुआत तो की गई थी और हर महीने करोड़ों रुपए दिए जाते हैं उस तथाकथित जिगित्सा, मुझे जहां तक नाम याद है, जिगित्सा जो हेल्थ केयर है, उसी की जिम्मेदारी 108 को चलाने की, संचालन की है। लेकिन
क्या स्थिति है ये तो आपने जान लिया सत्यव्रत के जरिए। अब हम सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजकुमार का भी, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं गोमिया से, जहां पर यह घटना घटी है आज, जिसको आमतौर पर आम लोग जो हैं वो ये मान लेते हैं कि किस्मत शायद सही नहीं थी या भगवान ने इतनी उम्र दी थी, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा था। न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इसकी, न अकाउंटेबिलिटी कोई ले रहा है। पूरा वाकया जानेंगे राजकुमार आपसे कि जब यह वाकया हो रहा था, जब कवायद की जा रही थी कि एम्बुलेंस के जरिए उन्हें बड़े अस्पताल भेजा जाए, तो उस दौरान क्या वो एक एम्बुलेंस पे आधारित हो गए थे या फिर कुछ दूसरी व्यवस्थाएं भी की जा रही थी उस वक्त, या फिर सिर्फ और सिर्फ 108 की जिम्मेदारी थी उस वक्त उस मरीज को वहां ले जाने की? वहां से घटना के समय वहां पर उस एम्बुलेंस के सिवा और कोई सुविधा मौजूद नहीं थी। परिजन तो परेशान हो गए। उन्होंने उस एम्बुलेंस को स्टार्ट करने के लिए धक्का भी लगाया कर्मियों के साथ में, लेकिन वो नहीं स्टार्ट हो पाया। अंत में उसको छोड़ दिया गया। बिल्कुल। और किसी प्रकार की कोई सहयोग भी अस्पताल की ओर से नहीं किया गया। तो राजकुमार, वहां पर क्या कुछ और दूसरे वाहन नहीं थे, या क्या ये प्रबंधन की ओर से, जो अस्पताल के जो प्रबंधक रहे होंगे, उनकी ओर से क्या नहीं कहा गया कि हम कोई और व्यवस्था भी करते हैं, या क्या लगातार उसे 108 एम्बुलेंस पे ही जूझते रहे वो लोग कि उसे धक्का मारते रहे और धक्का मार मार के वो स्टार्ट हो जाए? वहां पर किसी प्रकार का जो घटना के वक्त वहां कोई एम्बुलेंस या अगर कोई भी साधन मौजूद नहीं था। वहां पर आप हम जो तस्वीर भेजे उसमें भी दिख रहा है कि वहां पर एक भी वाहन वहां मौजूद नहीं था। ज्यादातर वो जो वाहन है वो तत्काल वैक्सीनेशन में भी निकल जाते हैं, और आज रविवार का दिन था और इस कारण से वहां पर बहुत कर्मी भी कुछ कम थे, जिस कारण से वहां पर जो है सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। राजकुमार, जो परिजन है उनकी ओर से क्या शिकायत दर्ज कराई गई है? क्योंकि जिस तरीके से एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये तो ना तो मरीज की जिम्मेदारी है, मरीज के परिजन की जिम्मेदारी है, ना अस्पताल की, बल्कि 108 जो सेवा है तो उसके खिलाफ क्या कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? अभी मैं परिजनों से मिला था जाकर, उनका कहना है कि हम इतने गरीब हैं। एक तो जो मौत हुआ है वो तो एक दर्जी का काम करते थे, किसी प्रकार अपनी जीविका चलाते थे, और उनका एक बेटा है जो गोलगप्पा बेच के अपनी जिंदगी जी रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसमें मामला दर्ज नहीं कराएंगे क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है कि मैं फिर उसको आगे तक लड़ सकता हूँ। सत्यव्रत, देखिए एक और बड़ी समस्या आ गई कि आम लोग भी ऐसी लापरवाहियों के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, डरते शायद वो, या उन्हें लगता है कि अगर वो शिकायत करेंगे तो चीजें सुधरेंगी नहीं, दुरुस्त होगी नहीं। अब जिज्ञासा, बिल्कुल हमको याद है कि सत्यव्रत की जिज्ञासा जो हेल्थ केयर है उसी के वही चलाती, संचालन कर रही है, तो इसमें क्या शिकायत किया जा सकता है? क्या इसमें कोई केस हो सकता है, दर्ज हो सकता है? क्योंकि लापरवाही तो सरासर यहां पर 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की ही है। देखिए पंकज, सबसे पहले आप एक आम आदमी बनकर सोचना होगा। एक वो व्यक्ति जो कि ठेला लगाता है, दिन भर में 200-500 रुपए कमाता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी जिम्मेवारी होती है उसके परिवार की। और वैसे लोग जो कि आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अपना किस्मत मानकर जो है वो शांत हो जाते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए एयर एम्बुलेंस है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके घर से लेके एयरपोर्ट जो है वो ग्रीन कॉरिडोर बन जाता है। आप बड़े बड़े अस्पताल चेन्नई जाकर इलाज करा सकते हैं। लेकिन आप गरीब हैं तो आपको किस्मत के भरोसे और जो लचर व्यवस्था, जो जिस तरह से जो तस्वीर आई है कि 108 एम्बुलेंस को ठेल कर जो है वो पहुंचाने और चलाने की कोशिश की जा रही है, ये पूरे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है। और स्वास्थ्य विभाग इसी तरह से धक्का मार मार कर जो है वो चल रहा है। ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। इस पर संज्ञान उन लोगों को लेना होगा जो रहनुमा हैं, जिनके भरोसे इस तरह की व्यवस्थाएं तैयार की जाती है। क्योंकि 108 एम्बुलेंस का जो उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से कमजोर बीमार लोगों को, झारखंड के लोगों को उसकी सुविधा मिल सके, वो नहीं मिल पाई है। वैसे व्यक्ति जो है वो केस मुकदमा में नहीं फंसना चाहेंगे। जरूरत है कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच करे कि इस तरह के कितने खटारा 108 एम्बुलेंस
पूरे राज्य भर में है और वैसे एम्बुलेंस को जो है वो किनारे किया जाए, क्योंकि अगर एम्बुलेंस से किसी व्यक्ति की जान नहीं बच पाती है तो एम्बुलेंस के होने का कोई उद्देश्य नहीं है। पंकज, तो सतत लगातार हम देखते हैं कि 108 एम्बुलेंस की जो सेवा है वो है तो बहुत ही शानदार, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान इसके जरिए बची, चाहे वो कोरोना काल हो जाए, उस दौरान भी बहुत सारे काम किए गए। और हमने खबर भी दिखाई थी कि मेंटेनेंस जो है वो क्यों आखिर नहीं हो पा रहा। हमने पिछले दिनों खबर दिखाई थी, हमने एक तरीके से आप कहे कि ग्राउंड जीरो पर जाकर भी हमने इन चीजों को खंगाला था और पाया था कि चीजें जो है वो ठीक नहीं हो पा रही वहां पर। तो इसको लेकर आगे क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या जिगित्जा जो एजेंसी की बात हम करते हैं, हेल्थ केयर एजेंसी की जिगित्जा पर, क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई है? क्योंकि अचानक तो होता नहीं है, एम्बुलेंस तो बहुत आती है, बहुत सही बनकर आती है, तमाम उस पर सपोर्टिंग सिस्टम है, वो रहते हैं, विभाग भी आगाह करते रहता है। आखिर क्या वजह है कि ये जो सर्विस देने वाली कंपनी है उसके कान पर जू नहीं रेंगता? क्या उसे लगता है बस आराम गैराम जैसा कि किसी ने शिकायत कर दी, न्यूज चैनल भारत ने दिखा दिया, खबर आज दिखेगी, लोग कल भूल जाएंगे? क्यों एजेंसी अपने एम्बुलेंस को अपडेट नहीं करती है? क्यों? पंकज, डंके की चोट पर एक बार नहीं करीब 3 बार हमने यह खबर दिखाई थी कि कैसे 108 एम्बुलेंस जो है वो मेंटेनेंस के अभाव में बीमार पड़ा है। उससे पहले स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी हैं, रांची के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर विनोद सिंह, उन्होंने भी 108 एम्बुलेंस का औचक निरीक्षण किया था। बिल्कुल। और उस दौरान जो 108 एम्बुलेंस में अत्याधुनिक उपकरण होने चाहिए, जीवन रक्षक इक्विपमेंट होने चाहिए, सीक्वेंसर मशीन जो होना चाहिए वो नहीं मौजूद था और उन्होंने रिपोर्ट बनाकर जो है वो विभाग को सौंपा भी था। बावजूद अब तक ऐसे 108 एम्बुलेंस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और यही कारण है कि जो तस्वीर बोकारो से देखने को मिली है वो इसी कारण से, अगर समय रहते स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अगर अपनी गलतियों पर सुधार कर लिया जाता, 108 एजेंसी के जो लोग हैं उन्हें अगर चेतावनी दे दी जाती तो शायद आज जो घटना घटी, जिस व्यक्ति की मौत हुई उसकी मौत नहीं होती। गुमला में भी जो तस्वीर देखने को मिली है पंकज, काफी भयावह तस्वीर है। अगर 108 एम्बुलेंस में जीवन रक्षक उपकरण नहीं हो तो फिर 108 एम्बुलेंस का कोई मतलब नहीं होता। आप अपने निजी कार से जो है वो किसी मरीज को लेकर चले जाइए, ऑटो रिक्शा से लेके चले जाइए, एम्बुलेंस का कुछ तो मतलब होता है। आखिर लोग एम्बुलेंस में क्यों जाते हैं? क्योंकि एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होता है, एम्बुलेंस में स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों की एक पैरामेडिकल की एक टीम होती है, जरूरी दवाइयां होती हैं, जो मामूली मलहम पट्टी की जो व्यवस्था है वो होती है, उसमें मॉनिटर लगा रहता है जो कि आपका ऑक्सीजन पल्स लेवल जो है वो लगातार बताता है और उसी मॉनिटर के आधार पर जो 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी होते हैं वो फोन कॉल के माध्यम से मरीज की जो सेहत की जो सूचना है वो देते रहते हैं। और वहां बैठे फोन लाइन से जो डॉक्टर हैं वो निर्देश देते हैं कि जब तक मरीज को सड़क से लेकर अस्पताल तक नहीं पहुंचा दिया जाए तब तक उसका जो चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा होना चाहिए वो मिल सके, ऑक्सीजन के बदौलत उसे बचा के रखा जा सके ताकि अस्पताल पहुंचने के बाद जो डॉक्टर हैं वो उसका बेहतर इलाज करें और मरीज की जान बच जाए। जाहिर सी बात है कि ये सिस्टम के बगैर अगर एम्बुलेंस चले तो वो तो डब्बा है हमारे लिए, कुछ है ही नहीं। वैसे तो हम ऑटो से चले जाएंगे, अपने निजी वाहन से चले जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस का मतलब हुआ क्या? और वो भी तब जब लगातार 108 का एक कॉल सेंटर चल रहा होता है, उसमें तमाम चीजों की मॉनिटरिंग हो रही होती है, बाकायदा जीपीएस शायद मुझे लगता है सतत लगे होते हैं, मॉनिटरिंग हो रही होती है कि कितने देर में पहुंच पा रही है, बावजूद ये चीजें हो रही है। राजकुमार, उस वक्त जब ये वाकया हो रहा था, जब कवायद की जाती कि ये जो खटारा एम्बुलेंस है वो किसी तरह से स्टार्ट हो जाए, धक्का मार के सही स्टार्ट हो जाए, क्या दूसरा कोई एम्बुलेंस आसपास में मौजूद नहीं था? क्या उससे बुलाने की कोशिश की गई थी? हो सकता है कि जो परिजन है वो नहीं बुला पा रहे हो, क्योंकि बहुत ही आम लोग हैं, बड़े लेमैन टाइप के लोग होते हैं, डरते भी हैं कि पता नहीं चार्ज कोई ले ले या चार्जेस होंगे उसमें। तो अस्पताल के जो लोग थे, क्या उन्होंने कोशिश नहीं की कि दूसरी जगह से 108 एम्बुलेंस को बुलाए अपने स्तर पर? कम से कम जब आप रेफर कर रहे ठीक है, लेकिन व्यवस्था तो कर सकते थे। जब उनको जानकारी हुई कि एम्बुलेंस जो है तो स्टार्ट नहीं हो रही है तो तत्काल जो है सो तेनुघाट अनुमंडल अस्पताल से संपर्क किया और वहां से अवेलेबल कराने का प्रयास किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस पहुंचती तब तक देर हो चुकी थी और जो है सो बुजुर्ग जो है सो अपने
दम तोड़ चुका था। अच्छा, कुल कितने देर की कवायद थी ये? जो धक्का मार वाला जो प्रोसेस आपने देखा वहां पे कितने देर चलता रहा धक्का मार? वो तो करीब 20 से 25 मिनट तक उन्होंने प्रयास किया धक्का मार के स्टार्ट करने का, कभी आगे कभी पीछे इस तरह करते रहे वो लोग। 25 मिनट तक उन्होंने धक्का मारा, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो पाया। वहां पर जो एक मौजूद थे वहां पर कर्मी है, उन्होंने बताया कि परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर जो स्टार्ट करने के लिए बैटरी का जो चार्ज होता है, अस्पताल के कनेक्शन से बैटरी को चार्ज किया जाता है, और संभवतः वही कारण रहा कि गाड़ी समय पर स्टार्ट नहीं हो पाई। यानी दुर्दशा एकदम खटारा बन चुकी है। एक चालक का यहां तक कहना है कि हेड बिल्कुल शायद सत्यव्रत राजकुमार शायद ये कहना चाहते थे, क्योंकि रिपोर्ट में आया था कि जो चालक था उसने कहा था कि पहले भी वो अपने नोडल एजेंसी को ये जानकारी दे चुका है, जो संबंधित उसके जो अधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे उसके एजेंसी में, उसको दे चुका था कि गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो पा रही समय से। उसके बावजूद ये हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस एजेंसी को ये लगता है कि अब उसकी मोनोपोली चल रही है और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग को वो लाचार, उसी लाचारी का फायदा ये उठा रहे हो मोनोपोली की वजह से? क्योंकि सरकार तो लाचार है, बेबस है। अब 300-350 एम्बुलेंस राज्यभर में एक साथ को हटा पाना उससे तो बड़ा मुश्किल होगा सरकार के लिए। उसी लाचारी, उसी बेबसी का फायदा ये कंपनी उठा रही हो। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा। जो कंपनी के लोग हैं वो रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, और शायद यही दम पर जो है वो अब तक बने हुए हैं। क्योंकि आप सड़कों पर जो दौड़ता हुआ 108 एम्बुलेंस है, उसे देखकर आप उसके कंडीशन का जो है वो पता लगा सकते हैं। पंकज, हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट बनाया था रिम से, तो उसमें कई ऐसे जो एम्बुलेंस थे उसमें जंग लग चुके थे, यानी कि किसी तरह से कबाड़ हो चुका था। और चूंकि करोड़ों रुपए जो है वो महीना एजेंसी के लोगों को मिल रहा है, तो किसी तरह से जो सरकारी रजिस्टर है उसमें लिखा रहे कि यह एम्बुलेंस भी जो है जो मर चुका है, बीमार है, फिर भी सड़क पर दौड़ रहा है, और वो दिखाकर पैसे लिए जा सके। अब तक पूरी तरह से अगर ऑडिट करा दिया जाए 108 एम्बुलेंस की, तो पता चल जाएगा पंकज कि कितने एम्बुलेंस से कितने लोगों को फायदा हुई। और यह जो तस्वीर है, भले ही यह तस्वीर आज जो है वो देखने को मिल गई, इस तरह की तस्वीर हर दिन देखने को मिलती है। जिस एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस का काम है मरीजों की जान बचाना, वो एम्बुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। एम्बुलेंस में जो उपकरण, जीवन रक्षक यंत्र होने चाहिए, वो यंत्र मौजूद नहीं होता है, जिस कारण कई बार जो मरीज है उसकी जान जो है वो एम्बुलेंस में ही हो जाती है। परिवार के जो लोग होते हैं ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं, भोले भाले लोग रहते हैं, उन्हें नहीं पता चल पाता है कि आखिर मरीज की मौत एम्बुलेंस विभाग की लापरवाही के कारण हुई या फिर भगवान ऊपर वाला यही चाहता था। भगवान भरोसे जो परिजन है वो शांत हो जाते हैं, और इसी के कारण जो एजेंसी है उनका मनोबल बढ़ता जाता है। यही कारण है कि बीते कुछ दिनों पहले खुद स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा जो है एम्बुलेंस का निरीक्षण किया गया और चेक निरीक्षण किया गया। जीवन रक्षक इक्विपमेंट एम्बुलेंस में नहीं मौजूद थे, सो कॉज नोटिस जारी किया। बावजूद कैसे यह जो खटारा एम्बुलेंस है वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं? क्यों नहीं ऐसे एम्बुलेंस को अब तक किनारे किया गया? अगर शायद उस वक्त संज्ञान ले ली जाती, इस तरह के खटारा एम्बुलेंस को अगर किनारे कर दिया जाता, तो शायद आज जिस व्यक्ति की मौत हुई उसकी मौत नहीं। ये बात बिल्कुल सत्यव्रत, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। जब हमने पहले भी कई एक मौकों पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इन एम्बुलेंसों की हकीकत को हमने बयां किया था, कोशिश की थी कि सरकार तक, विभाग तक ये चीजें पहुंचे, और शायद उस वक्त अगर ये फैसला लिया जाता, कुछ बेहतर फैसला लिया जाता, कुछ ठोस, कुछ कड़ा फैसला लिया जाता, तो शायद आज इस बुजुर्ग की मौत तो नहीं होती। ये तो गारंटी हम कह सकते हैं। न्यूजीलैंड भारत ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर बहुत सारे एम्बुलेंस की पड़ताल की थी कि वास्तव में वो एम्बुलेंस है या बस महज एक गाड़ी, एक डब्बा है, और पाया था कि चीजें जो हमें लगा था, जो जानकारी मिली थी हमने सही पाया कि बहुत सारी चीजें उसमें जो थी वो कंडम थी, काम बिल्कुल नहीं करी थी। तमाम लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो थे वो खराब पड़े हुए थे। सत्यव्रत, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे यहां पर कि जिसका कॉल सेंटर होता है, जहां पर हमारे कॉल जाते हैं, 108 जाते हैं, और फिर वहां से उस नंबर पर डाइवर्ट किए जाते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं जो उस इलाके में कोई एम्बुलेंस मौजूद होता है, उसके चालक के नंबर पे
किए जाते हैं। तो ये जो कॉल सेंटर है, क्या वो पूरी तरीके से वहां पर सिर्फ चिकित्सा हेल्थ केयर जो एम्बुलेंस को संचालित करते हैं सिर्फ उसी के लोग होते हैं, या फिर स्वास्थ्य विभाग के कुछ लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं? कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग फायदा उठा रहे हो लूप होल्स का? क्या जानकारी कुछ आपको ऐसा? नहीं, देखिए रांची के डोरंडा में जो है पंकज, वो कॉल सेंटर बनाया गया है। वहां पर जो है वो दर्जन भर से ज्यादा जो लोग हैं वो कॉल पे मौजूद होते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार होता है या सड़क दुर्घटना में घायल होता है, आप जब 108 एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो सबसे पहले वो फोन जो है वो कॉल सेंटर को चला जाता है। कॉल सेंटर इस बात को जानता है कि जो मरीज है वो कहां पर है, किस लोकेशन में है, और उसी लोकेशन में चूंकि जितने भी 108 एम्बुलेंस हैं उन सभी में जीपीआरएस लगे हुए हैं। लगातार उसे कंप्यूटर के माध्यम से उसे ट्रैक रखा जाता है कि कौन एम्बुलेंस इस वक्त कहां पर है, और जो भी आसपास जो 108 एम्बुलेंस होता है उसे उस घटना स्थल पर भेजा जाता है, और वो 108 एम्बुलेंस सीधे मेडिकल कॉलेज या फिर सदर अस्पताल यानी कि सरकारी अस्पताल मरीज को लेकर पहुंचता है। इसमें कई कमियां भी हैं पंकज। मैंने एक बार पहले रिपोर्ट बनाया था कि एक व्यक्ति जो शायद हजारीबाग से चला था, बीमार था, उसके साथ एक छोटा बच्चा था उसका और एक पत्नी थी। वो बीमार था, हजारीबाग से उसे लेकर रिम्स लाया गया। रिम्स लाते लाते उस व्यक्ति की मौत हो गई। बिल्कुल। अब व्यक्ति की मौत हो गई। 108 एम्बुलेंस का जो नियम कानून है वो नियम कानून यह है कि वह सिर्फ मरीजों को जो है ढोएगा, किसी डेड बॉडी को नहीं ढोएगा। रिम्स के सुरक्षाकर्मी लगातार उस एम्बुलेंस चालक से आग्रह करते रहे कि महिला अकेली है, बीमार है, गरीब है, इसके पति की मौत हो गई है। 108 रिम्स लाने से पहले अब इस महिला को पुनः उसी स्थान पे पहुंचा दिया जाए जहां से वो आ रहा है। वो जो 108 एम्बुलेंस था वो भी उसी जिले का था, लेकिन आप समझिए कि वो 108 एम्बुलेंस चालक रिम्स से बाहर निकलता है और रात को करीब 2 बजे उस महिला को उसके पति के डेड बॉडी के साथ सड़क किनारे उतार देता है। एक मासूम छोटा बच्चा रहता है, उसे छोड़कर चला जाता है। तो आप समझिए कि जिस 108 मतलब कि नियम कानून का हवाला दिया जाता है उस वक्त में, और दावा ये कंपनी ये करती है कि करीब करीब 4 साल 4.5 साल हो गए और 6 साढ़े 6 लाख लोगों को इसने लाभ पहुंचाया। ये जैसे आप ऑडिट की बात करते सत्यव्रत कि ऑडिट होना चाहिए कि कितने लोगों को फायदा मिला है, कितना खर्च इस पर किया गया, इस कंपनी को प्रतिमाह भुगतान किया गया है। तो दावा ऐसा किया जा रहा है कंपनी की ओर से कि करीब 6.5 लाख लोगों को इसने लाभ पहुंचाया है पिछले 4 साढ़े 4 साल में। और उस हिसाब से अगर हम गुना भाग करें तो जो 4 साढ़े 4 करोड़ हर महीने दिए जाते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद तो ये होगा ही नहीं। लेकिन शायद बेबसी है, लाचारी है सरकार की कि इसका रिप्लेसमेंट सरकार को मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता होगा सत्यव्रत कि जो पारा मेडिकल स्टाफ होते हैं या आउटसोर्सिंग जो मेडिकल स्टाफ होते हैं, जब वो हड़ताल कर देते हैं तो व्यवस्था इतनी चरमरा जाती है। तो ये तो एम्बुलेंस है। विभाग की ओर से उस वक्त जब हमने खबर दिखाई थी सबसे पहले इसकी अवस्थाओं को लेकर इसकी पोल खोली थी हमने, सीधे शब्दों में कहे शब्दों में पोली खोली थी हमने कि देखिए क्या कुछ हो रहा है। बड़े तामझाम से सेवा तो चलाई जा रही है, दावा किया जा रहा है कि हम लगातार हजारों लाखों लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बदले में पैसे भी करोड़ों ले रहे हैं। उस वक्त क्या कार्रवाई करने की बात कही ही नहीं गई थी विभाग की ओर से, या फिर बस एक चेतावनी दी गई थी? कुछ याद है आपको? तो मुझे लगता है मैं जानना चाहूंगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि 108 भरोसे का नाम है। 108 की जो आवाज है वो उम्मीद जगाती है। 108 में जो लाइटें जलती है वो रोशनी होती है, उम्मीद की रोशनी होती है। ये चीजें तो खत्म होती नजर आ रही हैं इन हालात में। देखिए पंकज, सबसे पहले कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, आप समझिए कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके परिवार की मनोदशा, मानसिक स्थिति कैसी होती होगी। उसे लगता है कि जल्द से जल्द उसका जो मरीज है वो अस्पताल पहुंच जाए, डॉक्टरों के संपर्क में आ जाए, जल्द से जल्द जो डॉक्टर है वो उसका इलाज शुरू कर दें, जल्द से जल्द उसे सुई दवाई जो स्लाइन है वो चढ़े और जल्द से जल्द मरीज रिकवर हो जाए। यानी कि जो ट्रॉमा की स्थिति में है, जो गंभीरता है वो ठीक हो जाए। जैसे ही वो रिकवर करता है, परिजनों में जो है वो खुशी आती है, उन्हें लगता है कि अब चलो उनका मरीज जो है वो ठीक हो जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ 108 एम्बुलेंस को जो है वो लॉन्च किया गया था कि मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा दिया जाए, यानी कि जल्द से जल्द मरीज अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर के संपर्क में आए और उसका इलाज शुरू हो जाए। लेकिन एजेंसी को मैंने आपको बताया कि रसूखदार लोग हैं,
पैसे वाले लोग हैं। यही कारण है कि अपने एम्बुलेंस चालक, जो कि आप बताइए पंकज, कोरोना के महामारी के दौरान इसी 108 एम्बुलेंस की लगातार सकारात्मक खबर मैंने खुद दिखाया है पंकज, कि कैसे जो 108 एम्बुलेंस के चालक थे वो कोरोना योद्धा की तरह घंटों पीपी किट पहनकर लगातार मरीज को जो है वो इससे इनकार नहीं करते सकते, इनकार तो बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं मिला पंकज, अब तक वैसे कोरोना योद्धा का पेमेंट एजेंसी ने नहीं किया, यानी कि जो एजेंसी अपने लोगों का ख्याल नहीं रख सकता है वो कर्मचारियों के बदौलत। राजकुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एक अंतिम कमेंट उससे लेकर। राजकुमार, हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर आप इसे और ठीक से कवर कीजिए, बहुत संक्षेप में जाना चाहेंगे आगे और क्या कुछ हो सकता है। क्या वहां का जिला प्रशासन या सिविल सर्जन संज्ञान में लेंगे इस मामले को? क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से? जिस प्रकार की घटना हुई है, कहीं न कहीं अगर जिला प्रशासन इसे संज्ञान में नहीं लेती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि इस व्यवस्था जो सरकार की महत्वाकांक्षी व्यवस्था रही है, सबसे ज्यादा पर लाभान्वित इससे गरीबी होते रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो व्यवस्था हो चुकी है, जो जर्जर स्थिति हो चुकी है उन एम्बुलेंसों का, उस पर सुधार होना निहायत ही जरूरी है और इसको जिला प्रशासन इसको संज्ञान में लेना उनको आवश्यक है और बहुत जरूरी है, क्योंकि तब तक जब तक नहीं ले पाएंगे तब गरीबों को लाभ नहीं मिल पाएगा इसका। आप इस पूरे मामले को एकदम अपने क्षेत्र में, अपने जिले में एकदम जिंदा रखिए। एकदम ये जो खबर है ये दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बुजुर्ग की मौत की बात सिर्फ नहीं है, ये हम आम लोगों से जुड़ी बात है। क्या पता कल किसकी बारी आ जाए इसी एम्बुलेंस के जरिए। तो हम चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप जिला प्रशासन से पूछिएगा सवाल, हम चाहेंगे सिविल सर्जन से सवाल पूछिएगा आप, और उस बुजुर्ग जिसकी मौत हो चुकी, जिसका निधन हो गया, उसके परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश कीजिएगा आप। न्यूज़ ऑन भारत ने तो साफ कर दिया है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, इसकी पूरी कोशिश सब करेंगे। तो शुक्रिया सत्यव्रत, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया राजकुमार, आप हमारे साथ जुड़े, इस खबर से जुड़ी हर एक जानकारी आपने देने की कोशिश की, हर एक पहलू से रूबरू कराया दर्शकों को बता दें 108 जो सेवा है बहुत अच्छी सेवा है। 108 के जरिए बहुत सारे लोगों को जो है वो जान वापस उन्हें मिली, जिंदगी दोबारा मिली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि उन तमाम उनके पुण्य की वजह से उनके इस पाप को हम छोड़ दें, यूं ही छोड़ दें, क्योंकि पैसे हमारे ही जा रहे हैं। कोई एहसान 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए नहीं किया जा रहा है, हमारे पैसे से उसका संचालन हो रहा है। ऐसे में सवाल हम पूछेंगे और सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो हम इसे लगातार दिखाते रहेंगे, तब तक जब तक कि विभाग या सरकार इस पर संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक और बड़े मुद्दे से आपको रूबरू कराएंगे, उसमें भी मामला जुड़ा कुव्यवस्था से ही है, अस्पताल की कुव्यवस्था से। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।